Thank you. All right, guys, can you hear me? Yes, sir. Okay, cool. So let me let's wait for a couple of minutes for everyone to join in. In the meantime, let me share the entire screen only. Okay. सो मैं ये गूगल डॉक का लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें आप लोग अपने डाउट्स कॉपी पेस्ट करना। जस्ट अ सेकंड। देखो, आई हैव क्लिक्ड ऑन द लिंक as in I've sent the link on the chat. देखो if you are able to edit it. ठीक है। अच्छा, देन मन, क्या हालचाल मन तुम्हारे? तुम्हारा डाउट है, कैन यू गिव अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू रिवाइज एट लास्ट मिनट? लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो मतलब सर कौन से पार्ट पे अभी फोकस करना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि अभी रिवीजन एक बार तो पूरा हो गया, लेकिन अभी लास्ट मिनट में कौन सी चीजें एक बार याद कर लेनी चाहिए एकदम देख के। वो लास्ट मिनट के लिए तो देखो इनऑर्गेनिक रहती है सबसे इम्पोर्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक। केमिस्ट्री में लास्ट मोमेंट का जो रट्टा रहता है वो इनऑर्गेनिक का ही रहता है। दैट इज द की। फिजिकल में क्या है, लास्ट मोमेंट में कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसे अचानक से आपको कुछ बोल दूं मैं, मतलब थर्मो को पढ़ लो तो मतलब देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन। यू कैन एट मैक्स you know revise some formulas, that is it. ओके, सो चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन ही किसी ने पोस्ट किया है काइनेटिक्स का। आई थिंक ये कुछ इफ आई रिमेम्बर जे, सो मैं काइनेटिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सो यू कैन कम टू द वन नोट स्क्रीन नाउ। दिस वाज समथिंग, ये अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, एक एक ऑप्शन रीड करना चाहिए। सिंगल चॉइस है, मोर देन वन चॉइस है? More than one. According to Arrhenius reaction, high activation energy usually implies fast नहीं होगा, slow होगा इनफैक्ट। ज़्यादा activation energy है तो rate constant increases with increase in temperature. That's true. This is due to greater number of collision whose energy exceeds the activation energy. हाँ, ये correct statement है। Higher magnitude of activation energy, stronger dependence on the stronger the dependence। हाँ, तो ये आपने देखा था ना, मतलब अगर आप लॉन के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाते हो तो इसका स्लोप क्या होता है, -EA/r। तो अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो आपका स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे दैट फॉर अ गिवन चेंज इन टेम्परेचर जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, उसमें द चेंज हैपनिंग वुड बी मोर, ठीक है।
तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ rate at which collisions occurs irrespective of the. So like वही doubt था, like what all can we understand from the pre-exponential factor? नहीं, so uh, basically ये जो a है ये आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ठीक है. This is actually your collision frequency into the orientation factor also taken into account. ठीक है. This was your collision frequency and this was your orientation factor. And this was your e की power minus exponent term जो है ये आपका एनर्जी का फैक्टर रहता है. So pre-exponential is a factor, is a measure of rate at which collisions occur irrespective of their energy. So, okay, so in that a is way, why. in a way it is, but it does not. मतलब the pre-exponential factor also takes into account the orientation also. The But orientation. then they have not mentioned is only the measure of rate of collision. That I think इसलिए right दिया है. हाँ, मतलब इसको अगर मुझे मार्क करना होगा ना तो मैं राइट मार्क करके आगे बढ़ूंगा. Okay. Sir, and collision frequency में भी तो temperature का factor आता है ना? हाँ. But then वो हम लोग क्यों ignore करते हैं? वो क्योंकि for a moderate range of temperature change ना it doesn't मतलब hamper much. So जैसे यहाँ पर if you take k का proportionality to be root t and e की power minus 1 by t, ठीक है. t का बेसिकली रहता है, इससे इतना चेंज नहीं आएगा k में जितने से okay, पार्ट से आ जाता है. okay. तो हम उसको फिर काइंड ऑफ नेग्लेक्ट ही कर देते हैं फॉर अ मॉडरेट चेंज. ठीक है. ऑलराइट, देन किसी ने ये दूसरा क्वेश्चन पोस्ट किया है which is all the energy released from the reaction x goes to y. अच्छा, बाकी लोग जो ज्वाइन करे हैं अभी रिसेंटली, आई विल जस्ट क्विकली रीआइटरेट दैट यू कैन पेस्ट योर डाउट्स इन दिस गूगल स्प्रेडशीट. ठीक है. एंड इस गूगल स्प्रेडशीट का लिंक आई विल शेयर अगेन ऑन द Zoom chat. ठीक है. ऑलराइट. सो हाँ, इसमें आपने ये सेकंड क्वेश्चन डाला है, all the energy released from the reaction x goes to y is used in oxidizing this. ठीक है. Under standard conditions the number of moles of m plus oxidized when 1 mole of x is converted into y. Okay. So delta G naught is equal to minus NF E naught use. Sure, but energy released will be delta H ना. How? मतलब वो delta G ले रहे वो नहीं समझा रहा. True. क्वेश्चन में फ्री एनर्जी बोलना चाहिए था. But so what does this mean, sir? मतलब what is happening? Free energy वो use कर रहा है मतलब so जो फ्री एनर्जी है that is equal to the electrical work and electrical work is being used okay. to get this oxidation reaction done. And उसके delta H से we don't care about the delta H. Something might be happening. हाँ, मतलब so see जो the thing is that delta H
ठीक है। और अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन डेल्टा एच नॉट जो है, दिस कैन नॉट बी कंप्लीटली यूज्ड। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है दैट दिस अंडर अंडर constant temperature pressure condition, this delta H naught cannot be completely used to do useful work. There is some part which is unavailable, which is this T into delta S naught. And जो बच जाता है, that is something which we called as delta G naught. That is the available energy that can be used to do work. So delta G. And we need energy that will do work only to oxidize that. हाँ. So this is the free energy. Oh, so then even if they don't write free, it is right, no? हाँ, मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा वो एक तरीके से कि डेल्टा एच नॉट कैन नॉट बी यूज्ड कंप्लीटली। हाँ, ठीक है, फ्री एनर्जी लिख देते तो और बेटर रहता। हाँ। अरे मेरे को फिजिकली आती है भाई, मेरे को ऑर्गेनिक नहीं आती है। ये किसने डाला है? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ थर्ड ब्यूटाइल कैटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन एंड 2 ब्यूटीन। ना बाबा ना। तो बट इसमें थोड़ा वो भी है ना सर, इसलिए फिजिकल भी है। दूर दूर तक फिजिकल नहीं है इसमें। सिग्मा टू सिग्मा। हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट तो ऑर्गेनिक में पढ़ाते हैं ना आपको? हाँ सर, लास्ट का ऑर्गेनिक। अच्छा, देन ये वाला देख लेते हैं। Benzene and naphthalene form an ideal solution at room temperature. For this process, the true statement is or are. So ideal solution के लिए क्या रहेगा? डेल्टा एच 0 फॉर श्योर। डेल्टा एच 0 रहेगा। एंड डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है? माइनस क्यू सिस्टम बाय टी सराउंडिंग। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे ही हो रहा है तो मैं इसको माइनस डेल्टा एच बोल सकता हूँ ना? तो माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी सराउंडिंग ना? हाँ, तो दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस ओनली ना? ओके। This is an irreversible process, and since it is happening at constant pressure conditions, मतलब जो conditions हैं, तो उस केस में तो आपने कैसे डिसाइड किया कांस्टेंट प्रेशर? क्योंकि लिक्विड है इसलिए? हाँ, मतलब the thing is that मतलब I just ये ओपन सिस्टम में हो रहा है ना, मतलब एक बेंजीन का सोल्यूशन लिया, दूसरा नैप्थलीन का सोल्यूशन लिया और मिक्स कर दिया। हाँ, so we'll assume open container and hence। हाँ 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 हाँ, तो ये तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0 आ जाएगा। डेल्टा एस सिस्टम ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एंड ये इनफैक्ट बिकॉज ऑफ रैंडमनेस ना सर, मतलब जो भी। राइट। तो बट अगर डेल्टा सिस्टम को ऐसे मैथमेटिकली नहीं कर पाएंगे ये वाले में? नहीं नहीं नहीं, मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऑल यू कैन से इज दैट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, मिक्सिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है ना इनकी। So you can say that delta G must be negative, and because delta S surrounding is 0, delta S system must be positive. Second law obey होना है। ठीक है। तो एक सेकंड वो स्क्रीन। हाँ हाँ। फिर So I did not understand this paragraph at all. Like I don't know how to do this. an aqueous solution of X and Y is mixed. तो इसमें आप देखो ना ये कैसा है। दिस इज weak base plus weak acid, and variation of conductivity। तो इसमें
मतलब सो इसमें दिस इज अ वीक एसिड प्लस वीक बेस का सिचुएशन है, ठीक है। तो इनिशियली अगर आप कंडक्टिविटी देखोगे तो वो कुछ कम वैल्यू रहेगी, बिकॉज से y रखा हुआ है ना, y एक बीकर में रखा हुआ है, एंड बिकॉज y इज अ वीक सब्सटेंस, तो उसका नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो। हाँ अब जब आप इसमें वीक बेस ऐड करना स्टार्ट करोगे तो सॉल्ट बनेगा, और जो सॉल्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपका कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। ओके हाँ कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा जब तक अरे कोई तो दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है, और वी कनेक्ट वन डिवाइस होंगे ना, एको होगा अदरवाइज। हाँ, सो वीक एसिड वीक बेस में, हाँ आपने वीक बेस डालना शुरू करा, आपके आयंस बन रहे हैं, है ना, तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, एंड देन इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद में द कंडक्टिविटी वुड स्टैग्नेट अगेन। क्यों? क्योंकि अब आप और वीक बेस डाल रहे हो तो उससे तो आयंस आ नहीं रहे हैं, हाँ ग्रेट ठीक है। Oh, so it will increase and then does not change much. डज नॉट चेंज मच, राइट। फिर KI और AgNO3 में क्या होगा? इसमें तो प्रेसिपिटेशन होगा। So इसमें सिर्फ number of ions से we will try to हाँ मतलब so comment. not just number of ions actually, but type of ion also matters, but यहाँ पर तो कैसा है कि number of ions actually play a role, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द Q ऑप्शन, ठीक है, Q ऑप्शन में Ki plus AgNO3 is going to give you AgI का precipitate and KNO3, ठीक है। तो सोल्यूशन में ऑलरेडी AgNO3 प्रेजेंट है as ions. ठीक है। Ag प्लस एंड NO3 माइनस के आयंस हैं, और आपने K प्लस एंड I माइनस डाला, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? K प्लस एंड NO3 माइनस आयंस बचेंगे, और जो AgI है वो तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। Okay. तो what is it that happened between this situation and this situation? So I think does not change much होगा Ag ना? plus ion got replaced by K K plus. plus ion, हाँ. ठीक है। अब इसमें कंडक्टिविटी इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर सी है K प्लस और Ag प्लस की। So if I just want to compare, so will it increase or decrease? मतलब K plus का ऐसे बोल सकते directly more या less? नहीं, ये तो अपन ने क्लास नोट्स में भी देखा होगा ना, दैट K प्लस एंड Ag प्लस का कंडक्टिविटी सिमिलर रहता है। नहीं just ऐसे qualitatively अगर पूछना है तो. क्वालिटेटिवली मतलब इन द सेंस एनी टू आयंस को यू वांट टू से कि कौन सा हाँ. तो हाँ. उसमें सी रैंडमली तो नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर के टाइम में पढ़ा था, हाँ हाँ. डाउन द ग्रुप है या अक्रॉस अ पीरियड है, तो आप फिर भी कंपेयर कर पाओगे। नो तो मेरा क्वेश्चन था कि चार्ज डेंसिटी देखेंगे, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस तो इज इट मोर कंडक्टिव और लेस, वो ही डाउट. इट इज सी एक्चुअली चार्ज एंड मोबिलिटी दोनों पे फर्क पड़ेगा। तो क्योंकि एक क्वेश्चन था जिसमें H प्लस और K प्लस को कंपेयर करने पूछा था. नहीं तो H प्लस तो इज एनीवेज मच मच हायर देन एनी अदर बट पॉजिटिव आयन, हाउ कम सर, वही लाइक हाउ वो कम. सॉल्वेंट का आयन है, दैट्स एन एक्सेप्शन। अच्छा तो सॉल्वेंट का दैट इज व्हाई दे माइट हैव आस्क्ड दैट. हाँ, सॉल्वेंट का आयन हमेशा ज्यादा फास्ट कंडक्टिंग होता है। ओके.
तो ये क्वेश्चन एक बार फिर भी कर दो ना। सो इसमें हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि के आई और AgNO3 के केस में आप डालते जा रहे हो, कंडक्टिविटी इजंट चेंजिंग मच, एंड देन आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट हैज हैपेंड द कंडक्टिविटी increase because of the added Ki ions. Okay, once all the Ag is consumed then. हाँ, उसके बाद तो फिर जो K प्लस आयंस है, I माइनस आयंस है, वो कंडक्टिविटी बढ़ाते रहेंगे ऐड करते जाओगे तो। हाँ ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कंडक्टिविटी डजंट चेंज मच एंड देन इंक्रीजेस। देन ये तो आप लोगों ने क्लास में, ये तो क्लास में देखा ना। तो फिर भी एक बार अब दिस इज अ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? तो स्ट्रॉन्ग बेस ऑलरेडी हाई कंडक्टिविटी शो करा हुआ है, ठीक है। ओके और अब इसमें आप CH3COH डालोगे तो ये डिक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो OH माइनस आयंस है, सॉल्वेंट के आयंस है, they are getting replaced by acetate ions, ठीक है, till equivalence point, and then post equivalence point the conductivity will be almost stagnant। क्यों? क्योंकि आप ये weak acid को strong base में डाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तो पे मैं नहीं समझा सर, ये वो जो बाद में स्टैग्नेट। added CH3COH वो कुछ खास करेगा नहीं ना, क्योंकि ये तो weak electrolyte है, ये कुछ खास आयन। तो इवन दो हम लोग डाल रहे हैं उससे इतना नहीं फर्क होगा, हाँ लाइक द फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, had it been the other way round तो फिर ट्रेंड डिफरेंट होता। तो फर्स्ट ऑप्शन में बढ़ रहा है बिकॉज मेरा बेस का वो बन रहा है ना सर, बेस का कटैन बन रहा है। हाँ, सॉल्ट आयंस फॉर्म हो रहे हैं। हाँ ओके ओके। ठीक है, एंड देन स्टैग्नेट हो गया बिकॉज एडेड वीक बेस डजंट डू मच, ठीक है। हाँ तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस एंड देन डज नॉट चेंज मच, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके। तो इसमें ये आपका आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, वाई? बिकॉज द OH minus ions, or in fact sorry यहाँ पर H plus ions are replaced by Na plus ions। यस so but then अच्छा, if only H plus is being replaced then we call it a drastic change. If K plus is being replaced by Na plus then we won't call it a drastic। ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, थोड़ा चेंज आएगा बट ड्रास्टिक नहीं होगा। हाँ मतलब जैसे हम लोग ने Ag plus को K plus से चेंज किया so we didn't call it that much of a हाँ हाँ, change, but H plus is significantly higher conductivity। राइट। Okay और फिर उसके बाद जब आप स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस तो आयन oh देगा ही सही ना, okay 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 okay। तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ सर। ओके, देन इसमें कौन सा क्वेश्चन है? Sir, 25th or 26th. 25th and 26th। अच्छा, osmotic pressure of this is this at this 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 and this। Okay, the rod is it in this solution। So what is happening in the question? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है दैट यहाँ पर जो ये मेटल का रॉड है इसको इसके M प्लस आयंस के सोल्यूशन में डाला जा रहा है, ठीक है। एंड
ओ तो ये नॉर्मल नॉन इक्वेशन का हो गया ना सर? हाँ, बट द थिंग इज कि इसमें जो ये M प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, इसको डायरेक्टली बताने की जगह उन्होंने कुछ झोल करा है ऑस्मोटिक प्रेशर बता के. सो E इज इक्वल टू A नॉट माइनस 2.303 RT by F इंटू लॉग ऑफ, क्योंकि क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो ये M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लगेगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है. अब द थिंग इज कि ये जो M2SO4 है, ठीक है, इट वुड हैव अब इसको सॉलिड की तरह ही मानना है क्या, या सॉलिड की तरह नहीं मानना है. ऐसा सर उसका इनसॉल्युबल dissociate तो नहीं बोला है इसको. सर जब भी सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है तभी हम लोग उसको as in if it's said as completely insoluble do we count it in as affecting colligative properties? कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं है ना, अदरवाइज ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों आएगा. हाँ वही वही पूछ रही थी कि See, completely insoluble होगा तो we don't count it at all, right? हाँ हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है मतलब सॉल्युबल तो है ही सही, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है. अब द थिंग इज दैट इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज, ठीक है, मेटल It, का so मेटल. if it is insoluble, so what do they mean by 0.1 molar metal? हाँ, तो इट इज नॉट insoluble, so what you do is that maybe this M2SO4, ठीक है, it is partially dissociating, it is not हाँ वही completely होगा. dissociating. ठीक है, and say 2M plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous, और ये 0.100 0.11 माइनस अल्फा 2 टाइम्स 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा, तो आपका पाई जो आएगा वो इन तीनों को सम कर लेना. ठीक है, 0.11 माइनस अल्फा प्लस 2 इंटू 0.1 अल्फा प्लस 0.1 अल्फा, तो ये इंटू आर टी है ना. सर इसका जो पेपर के साथ सोल्यूशन दिया था उसमें उन्होंने बस इतना ही लिखा है कि 50% डिसोसिएटेड एंड देयरफॉर कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर. तो निकालो ना अल्फा, ये 4.926 दिया हुआ है, और ये आपका 0.1 0.1 plus 0.2 alpha. 0.2 अल्फा, और ये आर टी को भी मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है 24.63. सर तो अगर वो एटमॉस्फेयर में दिया, that is why we took 0.081, no? हाँ हाँ, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ये. Hmm. सो कितना आ रहा है ये, तो I think 5 ही हो जाएगा. ये 1/5 मतलब 0.2, तो 0.2 माइनस 0.1 0.1 अल्फा हाफ आ रहा है. हाँ, 50%. Sir, it will be log of m plus or log of 1 upon m plus. नहीं, आपको ये दिया ना, रिडक्शन हाँ पोटेंशियल दिया ना. तो m plus फिर डिनोमिनेटर में आना चाहिए ना, तो m plus goes to m. हाँ राइट, करेक्ट, इसको मैं प्लस कर देता हूँ. अच्छा नहीं, बट आपसे माइनस में ही पूछा है. ठीक है, ट्रू, पूरी मेहनत करने के बाद में एक केयरलेस मिस्टेक और आंसर गलत. ट्रू. ठीक है. अच्छा, फिर ओसवाल्ड वॉकर में dry air is passed through this much
and then this much, and that there is no loss. तो दोनों में सेम वेपर प्रेशर होगा नो लॉस के लिए. सर ऑस्टवर्ड वॉकर्स प्रोसेस एक बार बता दो ना प्लीज. ऑसवर्ड वॉकर प्रोसेस में क्या होता है दैट आप ड्राई एयर लेते हो, ठीक है, एंड पहले आप उसको सोल्यूशन के थ्रू पास करवाते हो, ठीक है. तो इससे क्या हो जाता है, ये ड्राई एयर मॉइस्चर गेन कर लेता है, ठीक है. कहाँ से गेन करेगा, इस सोल्यूशन से ही गेन करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर सोल्यूशन का वेट लॉस हो जाता है. फिर आप इसको प्योर सॉल्वेंट के थ्रू पास करते हो, एंड प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट की वजह से यहाँ पर प्रेशर कितना रहेगा, पी नॉट, वेपर प्रेशर पी नॉट रहेगा, ठीक है. तो ये एयर जो है अभी ड्राई नहीं बची, बट स्टिल लेस देन पी नॉट है, तो इट विल अगेन गेन मॉइस्चर, एंड उसकी वजह से यहाँ पर भी वेट लॉस होगा. ठीक है, एंड ये एयर इसके अंदर फिर पी नॉट वेपर प्रेशर आ जाएगा, ठीक है. एंड फिर देन इसको ऐसे ड्राइंग एजेंट की थ्रू थ्रू लाइक कैल्शियम क्लोराइड या किसी ड्राइंग एजेंट तो के जो सोल्यूशन में हम लोग डाल रहे हैं उसी का वेपर प्रेशर मिल जाता है उसको. देखो ड्राई एयर जो है इसको आपने इस सोल्यूशन के ऊपर पास करा, ठीक है. हाँ. तो इसने यहाँ पर जो मॉइस्चर था वो लेकर ये निकल गई ड्राई एयर. ओके. अब इसको इनफ टाइम दिया यहाँ पर, ठीक है, स्लोली पास करता है. हाँ. तो ये कितना वेपर प्रेशर लेके निकलेगी अपने साथ में, पीएस के बराबर जितना यहाँ पर होगा, ओके. ठीक है. तो जितना लेके निकल गई उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वेट लॉस हो गया. सो यहाँ पर जो वेट लॉस रहेगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी एस माइनस जीरो. यहाँ पर जीरो था क्योंकि यस. यहाँ पर जो वेट लॉस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पी एस. तो बट अगर मैंने उसको सेकंड वाले में भी ज्यादा टाइम के लिए रखा तो वो उसका भी फुल पी नॉट ले लेना चाहिए ना. हाँ तो ले रही है ना, पी नॉट लेके तो जा रही है, बट ऑलरेडी पी एस है ना उसके पास में. No, I'm saying final should be P naught plus PS. अरे नहीं रे, पी नॉट तक ही जा पाएगा ना, मतलब पी एस मतलब से यहाँ पर 50 mm एच जी है पी नॉट पी एस, और पी नॉट 70 mm एच जी है. तो अगर मैं यहाँ पर ड्राई एयर नहीं भेज रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर 50 mm एच जी का एयर भेज रहा हूँ जिसके अंदर 50 mm एच जी वेपर है ऑलरेडी. ओके, उससे ज्यादा होएगा ही नहीं. उससे ज़्यादा नहीं होगा ना, हाँ. इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा ना यहाँ पर. हाँ. हाँ. तो फिर ड्राइंग एजेंट के थ्रू भेजते हैं, तो ड्राइंग एजेंट क्या करता है, वो पूरा का पूरा मॉइस्चर वापस ले लेता है, ड्रायर बाहर निकाल देता है. तो यहाँ वेट गेन होगा, एंड वेट गेन विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट. तो इन तीनों में से कोई भी दो डेटा पॉइंट आपको मिल जाए ना, तो आप पी नॉट पी एस निकाल, पी नॉट और पी एस निकाल कर राउल्ट्स लॉ वैलिडेट कर सकते हो. तो यहाँ पर अब कैसा बोला है कि हम लोगों ने दो सोल्यूशन के थ्रू पास करा, सोल्यूशन वन और सोल्यूशन थ्रू टू के थ्रू पास करा, एंड कोई वेट लॉस या वेट गेन नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में सेम वेपर प्रेशर रहेगा. ओ. समझ में आया? नहीं अब सर, एक बार रिपीट करो ना वो क्वेश्चन वाला पार्ट बस. क्वेश्चन वाले पार्ट में मैंने दो सोल्यूशन के थ्रू सक्सेसिवली ड्रायर को पास किया, ठीक है. ये यहाँ पर ऐसे देखो, ये ड्रायर को पास किया,
सोल्यूशन 1 के थ्रू एंड प्रेशर P रहा, एंड सोल्यूशन 2 के थ्रू पास किया तो भी प्रेशर P रहा, ठीक है। नो, ये सेकेंड सोल्यूशन के थ्रू पास करने पर देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ वेट। ओके। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? जब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, वेपर प्रेशर सेम होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे कम ज़्यादा होता वेपर प्रेशर, तो यहाँ पर वेट लॉस गेन कुछ ना कुछ तो हो रहा होता। समझा। सो अब यहाँ पर क्योंकि सेम वेपर प्रेशर है, तो यू कैन से दैट दोनों जगह पर मोल फ्रैक्शन सेम है ना। हाँ। अब मान लो कि दोनों जगह 1 लीटर सोल्यूशन था, एंड बेसिकली मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको इक्वेट करने पड़ेंगे। ओके। है ना। तो यहाँ पर 3 इंटू 0.03, क्योंकि इंटू इसका, आई ना, मोल्स हाँ ऑफ आई सोल्यूट। इसका 2 रहेगा, 3 रहेगा। नहीं सर, उसमें वो दिया है लाइक डिग्री अच्छा, ऑफ हाँ तो डिसोसिएशन। ठीक है, सॉरी, आई निकालना है फिर। हाँ। तो आई इंटू 0.03 शुड बी इक्वल टू ग्लूकोज का आई तो 1 ही रहेगा, तो इससे आई निकालो, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1 प्लस अब इसमें डिपेंड करेगा आपको सॉल्ट सॉलिड मानना है कि नहीं मानना है। 0.03 मोलर ऑफ, हाँ ठीक है भाई, चलो ठीक है, 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक, क्योंकि उसका मोलारिटी दिया हुआ है। सॉलिड मत मानना, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। देन किसी ने तो डाउट डिलीट कर दिया, कोई तो लूजर है बहुत बड़ा जिसको कोई काम नहीं है। तो वापस भेज देगा। वेट, लेट मी सी, इसमें वर्जन रहता है क्या कुछ? वर्जन तो नहीं है। ये कितने बड़े लूजर हैं यार, मतलब कोई काम ही नहीं है। इससे आओ तुम जाके कुछ मूवी देख लो यार, टाइम पास ही करना है तुम्हें तो। कितना बड़ा अचीवमेंट मिल गया, आज मैंने केमिस्ट्री का डाउट डिस्कशन सेशन में केओस क्रिएट किया। Idiot. डाल दो यार, दोबारा डाउट डाल दो यहाँ पे, हाँ सर। जिसका जो रह गया था। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं हम। इसमें क्या करना है? तो ये एक बार सिर्फ डिस्कस करना था, क्योंकि मतलब थोड़े में इश्यू हो रहा है, मतलब थोड़े थोड़े ऐसे कन्विंसिंगली नहीं आ रहा है आंसर। आंसर आ गया, बट एक बार डिस्कस करना था प्लीज। मतलब जैसे फ्रीजिंग या फेस चेंज होता है। हाँ, तो इसमें डेल्टा जी इज 0
मतलब why is it always zero? So वो इक्विलिब्रियम, वाटर के लिए ये स्पेसिफिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है. हाँ वही मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम. For water this is equilibrium. ठीक है. That is बोथ why. टेम्परेचर एंड प्रेशर ना सर. हाँ, तो इसके लिए डेल्टा जी 0 रहेगा. हाँ तो ये मल्टीपल है तो वो एरो से बहुत दूर है. क्या कह रहे हो? तो जैसे इसमें डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों कैसे बोलेंगे तो? इसमें आप देखोगे डेल्टा सिस्टम के बारे में क्या कमेंट करोगे? लेस देन जीरो बिकॉज इट्स Reason. नहीं, हाँ लेस देन जीरो बिकॉज इट्स कन्वर्टिंग टू आई. हाँ मतलब दिस इज लिक्विड गोइंग इनटू सॉलिड ना, तो हाँ सिस्टम का एंट्रोपी कम हो रहा है. हाँ बट देन व्हाट अबाउट सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग पूछते तो डेल्टा एच देखो ना. और एक्चुअली इस केस में तो द थिंग इज दैट delta S system and delta S surrounding will be opposite of each other. बिकॉज अच्छा, मल्टीपल तरीके हैं, आप ऐसे भी देख लो that delta S universe will be equal to 0. बिकॉज डेल्टा जी इज जीरो, दैट इज व्हाई नो. हाँ, ओके 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 ओके. फिर तो ये सेकंड वाले में W विल बी जीरो, और फिर Q को हम लोग डायरेक्टली इतने इंफॉर्मेशन से बोल सकते हैं अंडर आइसोलेटेड कंडीशन इज इनफ फॉर Q to be zero. आइसोलेटेड मतलब Because it एडियाबैटिक. cannot. हाँ हाँ, आइसोलेटेड मतलब एडियाबैटिक हो गया. तो हाँ. Q 0 है यहाँ पर, एंड वैक्यूम में एक्सपैंड कर रहे हैं तो वर्क भी 0 है. वर्क भी 0 है तो डेल्टा U भी आपका 0 रहेगा. डेल्टा आर, डेल्टा आर नहीं होगा, सॉरी डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन 0. Because logically ना सर, मतलब मल्टीपल वेज ना आप सोच सकते हो, आप सेकंड लॉ से भी सोच सकते हो कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग हैज टू बी ग्रेटर देन तो 0. बट अगर इंटीग्रल dq by t से देखेंगे तो जीरो आएगा ना सर. अरे ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना बाबा, ओ दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो उससे भी जीरो आएगा ना, बिकॉज नहीं आएगा, यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इट्स will be पॉजिटिव. greater than 0 and delta S surrounding 0. ओके ओके Delta S ओके, system डेल्टा has to be. सराउंडिंग हम लोग उससे बोल सकते हैं जीरो. हाँ हाँ हाँ, एंड डेल्टा जी लेस देन जीरो. हाँ. ओके. तो फिर सी ऑप्शन, डी हो गया तो सिर्फ सी. Mixing of equal volume of two ideal gases at constant T, P conditions in an isolated container. तो isolated है तो Q 0 है, ठीक है. एंड टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो डेल्टा U भी 0 है. तो बट देन W जीरो कैसे होगा सर? बिकॉज अब इसमें देखो Q और डेल्टा U 0 है, इसके हाँ लिए उससे आया, बट 0 है. अदरवाइज यू कैन थिंक ऑफ इट दैट गैस किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहा है ना. It is not pushing any piston, it is not doing anything against any external pressure. सो यू आर सेइंग कि इंटरनल में ही वो चीज हो रहा है. हाँ हाँ, मतलब इट इज एज गुड एज सेइंग कि दो कंटेनर थे और बीच में सेपरेटर था एंड वो सेपरेटर को आपने रिमूव कर दिया, हाँ रिमूव कर दिया. तो गैसेस आर नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क एज सच. ओके ओके, एंड डेल्टा एस सिस्टम विल अगेन बी ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा एस. स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग होगी. ओके.
तो इसमें भी आपका पी क्यू एस जाएगा। यस हाँ तो लास्ट वाला हो गया। ओके देन तो इसमें सिर्फ 27 में ए आना चाहिए ना, ए नहीं दिया आंसर। नहीं ये उस टाइम पे डिबेट हुआ था इसके ऊपर। The thing is that this topmost layer makes the difference. Like What happened? FCC में हम लोग देखते हैं पैकिंग में, ठीक है? तो नहीं समझा सर। हाँ, so if you remember जैसे एक तो इस पे क्यूब बनाना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे FCC में हम लोग इसमें FCC में लेयर्स कैसे बनती हैं? इफ यू रिमेम्बर FCC में लेयर्स कुछ इस तरीके से बनती हैं, ऐसे मतलब in this slant manner. So what do they mean by the question only कि number of? अब ये जो मान लो the thing is that ये topmost layer हो गया। See अगर कोई भी बीच की लेयर का मतलब अपन लेते हैं Oh, so this you think this is the top of the solid। मतलब ये surface वाला atom है? हाँ। Oh. So this would तो have इसके around cubes नहीं मान सकते। हाँ, इसके लेफ्ट राइट आगे पीछे और नीचे फिर भी होगा, ऊपर नहीं होगा। ओह हाँ वरना तो टॉप मोस्ट पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं होगा टॉप ऑफ सॉलिड। हाँ ये उस टाइम पे मतलब ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है तो हाँ तो ये जेई का ही या उस टाइम पे वही था, मतलब काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि क्या करें। तो if they wouldn't have said तो are all atoms symmetrical मतलब हाँ हाँ number of nearest neighbors of any atom inside the lattice will be same, no? यस यस हाँ ओके हाँ सही है तो फिर ठीक है। देन ओके colligative property of a solution does not depend on nature of solvent, nature of solute, amount of solution, temperature। मतलब क्या ये सिंगल चॉइस है, मोर देन वन चॉइस है, क्या है ये? डबल करेक्ट है। बी ऑप्शन गलत क्यों होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता ना, यही तो कॉलिगेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज के बीच का अंतर है। सर ऐसे क्वेश्चन में हम लोग वो नहीं कंसिडर करते कि सॉल्यूट अलग होगा तो आई चेंज हो सकता है। मतलब उस ओके सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे नहीं करेगा ना। अगर उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई आप दूसरा सॉल्यूट ला दो तो भी सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखेगी। सर बट लाइक फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है जो बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं होता, हाँ या KCl है जो डिसोसिएट होता है, सो हाँ एंड वो विल बी कंसीडर देम एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स। हाँ they are different types of solute, but the thing is that if you get 0.1 molar of glucose and 0.05 molar of KCl, which is completely dissociating, they will both show the same colligative properties. So if like 0.1 of both are showing different, we won't consider it as a difference due to the nature of the solutes. नहीं ना, नेचर क्यों बोलूंगा, फिर मैं कॉन्सेंट्रेशन बोलूंगा ना। बट दोनों solutes का तो सेम कंसंट्रेशन लिया। नहीं सल्यूट का मतलब हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अगर सो दिस इज लाइक सेइंग कि KCl डाला तो K प्लस सल्यूट है कि Cl माइनस सल्यूट है, किसको सल्यूट बोलोगे? तो बोथ आर सल्यूट।
अच्छा, ओके। Then C option. नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा ना, जो Kb Kf रहते हैं वो तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं ना। हाँ ओके ओके ओके। उसी के अंदर फिर टेम्परेचर का टर्म भी आता है। हाँ एक्चुअली टेम्परेचर का टर्म तो नहीं आता। तो आएगा ना टेम्परेचर, CRT I is equal to नहीं नहीं नहीं, वो फिक्स टेम्परेचर होता है, मतलब सॉल्वेंट का ही बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ओ सर वैसे थोड़ी बोला था, जैसे अभी हम लोग ने वो क्वेश्चन किया था ऊपर जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बोला था, उसमें टेम्परेचर वाज एनी रैंडम टेम्परेचर। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है, मैं केबी और केएफ के अंदर बात कर रहा था। हाँ RTF स्क्वायर बाय 1000। हाँ, बट इसमें भी हाँ, मतलब देयर कैन बी अ डिबेट सेइंग कि ऑस्मोटिक प्रेशर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड इट मे डिपेंड ऑन टेम्परेचर आल्सो। एंड D will also come, no sir? D अमाउंट ऑफ सोल्यूशन नहीं, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन तो आप 1 लीटर ले लो, 10 लीटर ले लो, अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है तो वो तो उसी पे डिपेंड करता है ना। तो मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कीपिंग what constant, right? कॉन्सेंट्रेशन But why? मतलब आई हैव कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, तो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, 0.1 इंटू आर टी। But then like why should I keep C constant? Money comes. Why should I keep C constant? Because if C was supposed to vary, then they would have mentioned, no, that as a property concentration of solution. सो वैसे तो मोल फ्रैक्शन भी चेंज होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, बट द फैक्ट इज कि हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं ना। हाँ तो सर डिपेंडेंट ही हो गया ना मतलब। और क्वेश्चन में भी मे डिपेंड बोला है, मतलब मे माइट नॉट, तो अमाउंट ऑफ Clear सॉल्यूशन नहीं है, question is not clear. क्वेश्चन बड़ा मोल फालतू है, फ्रैक्शन, ढंग से कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ है। सर मोल फ्रैक्शन कैसे चेंज होगा? मोल फ्रैक्शन कैसे चेंज होगा? सोल्यूशन का अमाउंट बढ़ाया तो सोल्यूट का अमाउंट भी बढ़ेगा ना साथ में, सॉल्वेंट के साथ, तो इट शुड बी द सेम। नहीं नहीं, थोड़ा घुस घुस के देखते हैं। मान लो ऐसे 1 लीटर सोल्यूशन है, 0.1 मोलारिटी है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 0.1 मोल्स अपॉन 0.1 प्लस 1000/18 है ना। अब अगर 10 लीटर सोल्यूशन है ऑफ 0.1 मोलारिटी, तो 1/1 प्लस 10,000/18 एक्चुअली या फिर 1 लीटर मत बोलो, कुछ और बोल दो। मोलालिटी मोलालिटी अगर वही रहेगी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशनशिप। नहीं, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन नहीं चेंज होंगे। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन तो अनचेंज रहेंगे, बट हाँ मोलारिटी पे फर्क पड़ सकता है बिकॉज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइट चेंज। बट टिपिकली बिकॉज हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन का अजम्पशन लेते हैं ना,
तो उसमें even molarity they are quite close to each other, so we will not change that as well. ठीक है, बाकी तो थोड़ा फालतू ही क्वेश्चन है वो, उसमें बहुत डिबेट हो सकता है. Okay, then Van 't Hoff equation showing the effect of temperature on equilibrium constant Kc. सर इसके सी ऑप्शन में डाउट है. सी ऑप्शन में मतलब डेल्टा यू क्यों नहीं होना चाहिए, तुम ये पूछना चाह रही हो, ये कहना चाह रही हो? हाँ सर, ये डेल्टा यू कैसे? आता कहाँ से वो पता है तुमको? सर वो गिब्स का एनर्जी टाइप इक्वेशन यूज करते हैं ना हम लोग. हाँ, तो फिर कहाँ पे डाउट आया? मतलब द थिंग इज दैट आप ऐसा लिखते हो ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे Kc1 Kc हो गया. So this is ln kp, no? हाँ No, delta G naught is minus RT ln kp. नहीं, इट इज माइनस RT ln K. ठीक है, तो हम लोग को kp बताया था क्योंकि सम्स में भी kp यूज होता है सर, मैं जो भी सम में. हाँ. because delta G is constant pressure. No, that's So agar the thing is that if you are talking about an aqueous solution equilibrium system, ठीक है, तो यहाँ पर Kc यूज करना. ठीक है, अगर आपका गैशियस स्टेट का इक्विलिब्रियम है तो Kp यूज करना. ठीक है, बट हाउ? अगर मिसलेनियस है तो इसमें K ही यूज करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल CO2 गैस को आप CO2 में डिसॉल्व कर रहे हो, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो जो इसका K रहेगा वो रहेगा एक्टिविटी ऑफ CO2 एक्वस अपॉन एक्टिविटी ऑफ CO2 गैस. अच्छा, लाइक हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन में डालते हैं. राइट. बट सर व्हाई? Why? As in because this K is defined in terms of activity only. जो इसका ओरिजिनल डेफिनेशन है K का, that is in terms of activity only. Now for the sake of calculations, हम लोग एक्टिविटी का कैलकुलेशन, मतलब जो एक टर्म होता है केमिकल पोटेंशियल, वो हम लोग अपने लेवल पर अभी नहीं करते हैं इन क्लास 11th एंड 12th, जिसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं. तो हम लोग एक्टिविटी को रिप्लेस करते हैं बाय कॉन्सेंट्रेशंस एंड पार्शियल प्रेशर्स, एंड अगर सॉलिड लिक्विड है तो वन से. सर तो गैस के पार्शियल प्रेशर को आई कैन कन्वर्ट इनटू कंसंट्रेशन आल्सो ना? तो हाँ, बट वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अलग अलग होगा ना. वो तो आप PV इज इक्वल टू nRT लगाने के लिए बोल रहे हो. हाँ, नहीं, आप पार्शियल. इस वाले सॉरी हाँ बोलो. इस वाले क्वेश्चन में गैसेस फेज बताया नहीं है, तो हम लोगों ने Kc क्यों ले लिया नीचे के C और D ऑप्शन में? फिर क्वेश्चन आप पेपर करो ना सर. ये तब भी डेल्टा यू पे नहीं डिपेंडेंसी आएगी. देखो, द थिंग इज दैट यहाँ पर नोटिस करो दैट डेल्टा G नॉट, और इनफैक्ट ये जो रिलेशनशिप है इसका डेरिवेशन आपको नहीं कराया जाता है. ठीक है, ये हम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं.
हाँ of our understanding of relationship between delta G naught and K. फिर हम लोग बोलते हैं at equilibrium delta G is 0 and Q is equal to K, and यहाँ से आता है delta G naught is equal to minus RT ln K. ठीक है, अब डेल्टा G नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा S नॉट. तो इसको आप थोड़ा बहुत रिजेक्ट करोगे तो ln K क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा H नॉट बाय आर इंटू 1/t प्लस डेल्टा S नॉट बाय आर, है ना. तो इससे आता है ln K2/K1 is equal to delta H naught by R into 1 upon so, T. so we assume that delta S is not changing with temperature, no? Yeah, that's an assumption also that goes. So but delta S does depend on temperature, no? हाँ, डेल्टा H भी डिपेंड, डेल्टा H नॉट भी डिपेंड करता है. ये तो हाँ ऑफ इक्वेशन सीखा हुआ है ना. हाँ हाँ, यहाँ पे हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिफिकेशन वी डू नॉट टेक दैट ओवर हियर. हाँ. सर वो कितने टेम्परेचर रेंज तक के लिए एज्यूम कर सकते हैं? जितना अपने सिलेबस में है. स्पेसिफाइड आंसर टू इट. मतलब सी, अगर आप लोग हायर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें मतलब द थिंग इज दैट you go into then more of maths rather than this simplified equation. तो उसमें फिर जैसे ये आपने पढ़ा था dg is equal to vdp minus sdt, तो del g by del t at constant pressure is minus s. मतलब इस तरीके से आप फिर कैलकुलस यूज करते हुए आगे प्रोग्रेस करते हो to get yourself better answers. ठीक है, बट यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पर assumption गया है. Assuming delta H naught and delta S naught don't vary much with temperature, and ये practically मिलता भी है कि इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, तो यूज करा जाता है ये रिलेशनशिप. सर जब हम लोग डेल्टा जी का डेरिवेशन करते हैं तभी हम लोग वी अज्यूम इट टू बी डिफाइंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर ना, तो द के इन दिस शुड लाइक ऑलवेज बी कांस्टेंट प्रेशर वाला के केपी. नहीं बाबा, ये सब स्टेट फंक्शन है ना. डिफाइन कांस्टेंट p, t के लिए कर लिए, बट यूज तो सब जगह कर सकते हैं. अच्छा, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने आइसोकोरिक प्रोसेस यूज करके डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी निकाल लिया था, बट क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो अब मैं बाकी हर जगह ये यूज कर रहा था ना. वैसे ही यहाँ पे होता है कि मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूँ, अब मैं कैसे भी जाऊँ मेरा स्टेट फंक्शन का चेंज तो वही रहेगा. ठीक है, सर वो मेरा ऊपर एक डाउट है. तुम्हारा ऊपर डाउट है? जी सर. हाँ, ये ऑर्गेनिक वाला. जी सर. अरे मेरे को ऑर्गेनिक नहीं आती बनी. सॉरी सर. हाँ, ये मतलब थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है मेरे लिए, बट मैं बेशरम हूँ, मुझे तो ये मीन फ्री टाइम का क्वेश्चन है सर, ये मेंस का क्वेश्चन है बट आंसर नहीं मैच हो रहा है. The plot that depicts the behavior of mean free time between two successive collisions. ग्राफ कहाँ है? ये है. हाँ सर. मीन फ्री टाइम क्या कैसे निकाला मीन फ्री टाइम? तो मीन फ्री पाथ बाय वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी लिया होगा.
तो मीन फ्री टाइम लैम्डा क्या होता था? mean free path will be root 2 pi d square 1 upon वन अपॉन तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी था ना? सब mean free path पूछो ना. अच्छा, 1 अपॉन हाँ, root 2 pi d square n by v, capital N by capital V. This will be mean free time only, so directly. ये जो आपने लिखा वो mean free time है. यू बार हटाना पड़ेगा ना फिर. तो बस mean free time में आएगा ये बार तो it is a. अरे तुम मुझे फॉर्मूला याद कराओ. कोलिजन अच्छा. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? So collision frequency with the wall or bimolecular collision? बायमोलिकुलर. तो bimolecular collision frequency का मेरे को derivation नहीं समझा इसलिए फॉर्मूला नहीं याद. अरे तो फॉर्मूला तो याद करना चाहिए ना. तो बट सर कैसे आया उसका फॉर्मूला सर? अभी टाइम नहीं है वो सब में नहीं तो जाना. बाकी का एकदम क्लियर है फॉर्मूले कैसे आए, बट हाँ इसका तो बस तुम्हें कॉलेज ये फॉर्मूला याद रखना है. इसका यही एक बार into n by v एक और बार आएगा. नहीं, एक और n by v नहीं आएगा. फिर मेरा बुक बाकी तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है. कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला. oh हाँ so it was right. मल्टी टाइप में सिंगल टाइप में चाहिए. सर है एक n by v. रूट 2 पाई डी स्क्वायर n by v. ठीक है. Sir, that is with for one molecule in 1 second. नहीं वो सिंगल टाइप के लिए ही है. मतलब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए. नहीं sir, but this is per molecule, no sir? This is हाँ number of collisions per molecule. हाँ तो I thought you were asking total number of collisions. नहीं. And mean free path क्या हो जाता? 1 upon root 2 pi d square n by v. ये मीन फ्री पाथ हो जाएगा. तो ये टाउ जो मीन फ्री टाइम है 1 upon z इज इक्वल टू लैम्डा बाय यू बार. हाँ. yeah. यू बार इंटू एन बाय वी. तो ये यू बार के अंदर भी एक रूट टी आएगा एंड ये एन बाय वी के अंदर भी एक और टी आएगा ना. एक न्यूमरेटर में t आ जाएगा ना. न्यूमरेटर में टी आ जाएगा तो रूट टी. हाँ सर इन लोग ने n by v कांस्टेंट मान लिया है. मतलब they have assumed कि तो वो n by v becomes p by t. तो उन लोग ने p by t कांस्टेंट माना है for some reason. नहीं. So but क्योंकि p depend on temperature no so technically so. हाँ मतलब इसमें तो फिर कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा. हाँ because उन लोग के सॉल्यूशन में भी वही लिखा है कि since it is a closed container p is kt but दिया नहीं है ऐसा closed container of course. अच्छा रैंडम है फिर तो. बट रहना तो यही चाहिए. So but मतलब should we assume closed container then? या क्लोज कंटेनर तो मस्ट है. Oh. मतलब केटीजे के डेरिवेशंस ही हम लोगों ने उस हिसाब से माने हैं. अच्छा. अच्छा. Then consider an electrochemical cell. एक मिनट यहाँ पे पेस्ट करने दो. Consider an electrochemical cell and delta H naught is twice that of delta G naught. If the EMF of cell is 0, then
delta S naught of the cell reaction per mole of B at 300 Kelvin is. Okay, तो delta H naught is equal to 2 times delta G naught दिया हुआ है. ठीक है, at 300 Kelvin and E cell आपको 0 दिया हुआ है. E सेल आपको 0 दिया हुआ है, मतलब सेल का Q K के बराबर है. ओके, एंड केमिकल सेल यानी कि इसका जो K है, मतलब ये जो रिएक्शन रहेगी इसकी क्या रहेगी, A solid plus N electron is giving A N plus aqueous and B 2N plus aqueous plus 2N electron is giving B solid. ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो 2A solid plus B 2N plus aqueous is giving 2AN plus aqueous plus B solid. तो इसका जो K रहेगा वो AN plus का स्क्वायर अपॉन B2N plus का कॉन्सेंट्रेशन विच इज ये दिया हुआ है 4/1, है ना. तो इसका K आ जाएगा, K दिया हुआ है आपको, तो ये डेल्टा G नॉट के बराबर होगा. मतलब डेल्टा G नॉट से आपको डेल्टा G नॉट मिल जाएगा, इस K से डेल्टा G नॉट मिल जाएगा, तो डेल्टा H नॉट मिल जाएगा एंड डेल्टा S नॉट मिल जाएगा. करोगे सॉल्व? यस सर. ठीक है, फिर the type of completion of reactions, the time of completion of the reaction of type A goes to products order less than 1 may be determined. For greater than equal to 1 it is either too slow or too fast. नहीं, वो ऐसा नहीं है. बेसिकली इसका जो इक्वेशन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है ना. nth ऑर्डर का जो इक्वेशन आता है वो इस तरीके से आता है ना. तो उसमें द थिंग इज दैट अगर आपका n लेस देन 1 है ना, एंड ये जो 80 अप्रोचेस 0 होगा, बेसिकली 80 की पावर 1 माइनस n माइनस A नॉट की पावर 1 माइनस n. ठीक है, सो फॉर n लेस देन 1, ठीक है, फॉर n लेस देन 1 if 80 approaches 0 then 80 की पावर 1 माइनस 1 माइनस n को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, अप्रोचिंग 0. हाँ. तो इसके लिए फिर t की एक फाइनाइट वैल्यू हम लोग बता सकते हैं. बट अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है
ठीक है, इक्वल टू 1 के लिए तो खैर ये इक्वेशन एप्लीकेबल ही नहीं है, उसके लिए फिर लॉन वाला आ जाएगा, बट अगर n ग्रेटर देन 1 है देन हम्म, 80 अप्रोचेस 0, तो फिर 80 की पावर 1 माइनस n वी कांट से ना। इंफिनिटी ना, तो Infinite. मतलब हाँ, तो उस केस में फिर ये मतलब वी कांट कैलकुलेट द टाइम ऑफ कंप्लीशन, तो दैट इज द मैथमेटिकल सर रीजन। ये स्लो फास्ट नहीं है, स्टेटमेंट 2 नहीं है। तो अच्छा स्टेटमेंट 2 ट्रू होगा ना सर? नहीं नहीं आई डोंट So but too slow, it is too slow, and that is why we can't determine. मतलब नहीं ना नहीं, टू स्लो है तो भी टू स्लो। अच्छा, too slow का वो k से रिलेट करते हैं ना हम लोग, slow and fast. नहीं नहीं, मतलब सो टू स्लो या टू फास्ट दैट इज नॉट द रीजन व्हाई टाइम ऑफ कंप्लीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इट इज द मैथ बिहाइंड इट, दैट द स्मॉलर द concentration द लार्जर द वैल्यू ऑफ t। अब वो स्लोली जा रहा है या फास्ट जा रहा है उससे नहीं पता फर्क पड़ रहा। हाँ sir. ठीक है, ऑलराइट, आई थिंक यही है। और कोई डाउट है आप लोगों के? नहीं सर. ठीक है, और कोई फिजिकल केमिस्ट्री का डाउट है गाइस? नो सर ठीक है, तो फिर ऑल द बेस्ट। कब कब Thank डेट you. है आप लोगों की? तो majority Second. लोगों का थर्ड मॉर्निंग का है सर, majority. अच्छा, हाँ किसी का सेंटर दूर तो नहीं आ गया ना कहीं किसी और सिटी में? आई थिंक सबका बॉम्बे का बॉम्बे में आया होगा। गुड, तो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिल रहे हैं अलग से या फिर इट इज द सेम दैट इज देयर? तो सेम only. अरे तुमने धैर्य वो उसका दिया था क्या, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का? हाँ सर. अच्छा, हाँ सर, I'll tell you sir about it. चलो ठीक है, तुम अलग से बता देना। ऑल राइट देन, ठीक है गाइज, कुछ और पूछना है तो बताओ, अदरवाइज विल देन क्लोज द सेशन। ठीक है, एंड लास्ट मोमेंट पे केमिस्ट्री में ज़्यादा ना इनऑर्गेनिक पढ़ना काम आएगा, हाँ सर. रिवाइज दैट थॉरली। चलो देन, Okay sir. थैंक यू गाइज। कुछ कहना है राधिका तुम्हें? नहीं नहीं ओके, थैंक यू गाइज।